नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हिंदी न्यूज़ 27 पर। आज हम फिरोजपुर विधानसभा के गांव बलई में मौजूद हैं। चुनावी मौसम है। जैसे कि आपको पता है कि 1 अक्टूबर को मतदान होगा और 4 अक्टूबर को रिजल्ट आएगा। उससे पहले लोगों का हम रुझान जानते हैं कि उनका क्या रुझान है, उनका क्या समीकरण कहता है कि वो किस तरह के विधायक चाहते हैं और हरियाणा में कौन सी सरकार चाहते हैं। आइए हमारे साथ गाँव के कुछ लोग हैं, उनसे जानते हैं कि उनका रुझान क्या है। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जुनैद खान है जी। जैसे अब हरियाणा में इलेक्शन चल रहे हैं, आपके चुनावी मुद्दा क्या है? आप कैसी सरकार देखना चाहते हैं यहाँ पे, उस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? हमारे चुनावी मुद्दे हैं जी। सबसे पहले तो शिक्षा है। जो हमारे गांव में एक स्कूल है, उसमें 14 वैकेंट है टोटल, जिसमें से 3 अध्यापक फ़िलहाल पोस्ट हैं। तो सबसे पहले जो हमारा शिक्षा के है बहुत पिछड़ा हुआ है। बाकी रही बात सरकार की, बीजेपी सरकार ने हमारे यहाँ पे बहुत काम करवाए हैं। पिछले 9 साल में 8 करोड़ 93 लाख रुपए हमें दिए हैं, जिनमें सब ये पता चलेगा कहाँ पैसे गए, कैसे खा गए। धरातल पर कोई काम नहीं हुआ उनमें से। जैसे मंच से सब गुहाई लगाते हैं कि एक शिक्षा की, स्वास्थ्य की और रोजगार की, जब धरातल पे भी बात कर रहे हैं तो कोई भी विकास नहीं हुआ। अब बीजेपी ने विकास, जब यहाँ के 8% विधायक है मामन खान की बात करें तो उसको आप किस रूप में देखते हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? उसके बारे में राय ये है जी, जो उसने वेगी का जो पैसा था वो कुछ हमारे गांव के लिए भी दिया था, बाकी और दूसरी जगह भी उसने काम किया है। बाकी ये जो जिस तरह से विकास होना चाहिए तो उस तरह से कोई काम नहीं हुआ। जैसे कि यहाँ एक ग्राम सचिवालय बनना था, जो एमएलए फंड से आता है जो, और दूसरा यहाँ पे एक सब सेंटर होना था, हमारे यहाँ से बहुत दूर है। दूसरी बात, जो हमारा स्कूल है वो अपग्रेड होना था, वो अपग्रेड नहीं हुआ, क्योंकि जो इनका रूल और रेगुलेशन होता है वो 3 किलोमीटर एरिया का होता है। तो हमारे गांव में रूल एंड रेगुलेशन लागू होता है, लेकिन यहाँ पे वो स्कूल अपग्रेड नहीं हुआ। हमने बहुत कोशिश की लेकिन नहीं हुआ। जैसे कि आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, देख रहे हैं कि जो विपक्ष में रहता है, एक आरोप लगाते हैं कि हमारे पास सरकार का वो नहीं था, हम सरकार में नहीं थे, हम विपक्ष में थे, हम काम नहीं करा सकते। आप जब आपको इसके बारे में जानकारी, आप क्या कहेंगे कि ये विपक्ष में रहकर काम करा सकते हैं या नहीं करा सकते? नहीं, कुछ जो ज़रूरी जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो अगर सरकार के समक्ष रखे जाएं तो वो ज़रूर पूरी हो सकती हैं। जैसे कि भाई हमारे यहाँ पे शिक्षा है, एजुकेशन है। अब हमारे एक यहाँ पे एक मांडीखेड़ा में बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, जिसमें ये लोग बात करते हैं कि हम पहली कलम से यूनिवर्सिटी बनाएंगे, यहाँ पे पहली कलम से हम 4 लाइन बनाएंगे। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये यूनिवर्सिटी या कोई ट्रामा सेंटर तो तब बनाएंगे, हमारे यहाँ पे जो एक्सरे की मशीन है वो भी ओपन नहीं है। अच्छा जी। जो यहाँ के एक मेन मुद्दा माना जाता है कि जो हमारा मेवाड़ डिस्ट्रिक्ट है, इसमें देख जाए तो 4 लाइन का वाला, इन्होंने प्रोटेस्ट भी किया था। जो विपक्ष में रहते हुए इन्होंने इसका बारे में कोई वो नहीं किया। आप इस पे क्या कहेंगे? जो फिरोजपुर विधानसभा में इसको एक मुद्दे के रूप में देखा जा रहा है, या सरकार में आएंगे इसको 4 लाइन करा देंगे, या फिर एक ये मुद्दा बन के मुद्दा ही रह जाएगा? देखो, ये सबसे पहली बात है, जो प्रोटेस्ट हुआ था उसमें 2 बार हमने खुद ने, जब मैं AIMDF का प्रेसिडेंट था उसमें हमने भी हिस्सा लिया था, हमारी बैनर तले हुआ था। लेकिन रही बात ये कि सरकारें आती हैं जाती हैं। हमारे यहाँ पे इनेलो की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो। जब सेंटर में कांग्रेस की सरकार थी, स्टेट में भी कांग्रेस की सरकार थी, उस टाइम पे हमारे यहाँ पे परिवहन मंत्री हमारे इलाके के ही थे, उस टाइम पर भी नहीं हुआ। तो हमें नहीं लगता कि आगे भी होगा। जैसे कि अब यहाँ विधानसभा, फिरोजपुर विधानसभा में ऑप्शन है, जैसे कि अमन अहमद भी हैं, नसीम भी हैं, और डिप्टी स्पीकर रहे आज़ाद भी हैं, और वर्तमान में विधायक हैं। आप इनमें से किसको देख रहे हैं? आपको क्या लगता है कि पुनः फिरोजपुर विधानसभा का रुझान क्या है? देखो, रुझान की बात तो ये है कि जी वो तो टिकट के ऊपर डिपेंड करेगा। बाकी हमारे यहाँ के लोग हैं जो ज़्यादातर मुस्लिम बाहुल्य एरिया है और वो कांग्रेस को ही वोट देते हैं। अच्छा कहेंगे। हाँ, अस्सलाम वालेकुम भाई। हम तो ये चाहते हैं कि मतलब एक हम तो वोट भी उसकी करें जो हमारे इलाके में, हमारे गांव में, हमारे हल्का में काम करें और विकास का काम हो, ताकि विकास हो सब तरह का। मतलब एक जो है वे जो भी है गलीन का भी, सड़कों का भी, और हर चीज़ का मतलब ये विकास हो ताकि लोगों को फ़ायदा हो। इसकी वजह से मतलब एक जो हम उनकी वोट करेंगे, और वोट तो हम मतलब एक जो है कांग्रेस की देंगे। लेकिन मतलब एक ही है कि जो हमारा विकास करेगा उसको, मतलब बीजेपी ने भी काम करा है तो उसको काम को हम मानते हैं, लेकिन जो है हम तो उसको मतलब वोट देंगे जो विकास करेगा। यहाँ 5 साल से विधायक है मामन खान, उसने विकास कराया था या नहीं कराया? हाँ, कुछ कराया भी है, उसने कराया है, ऐसी बात नहीं कराया नहीं है, उसने कराया है। और मतलब एक जो है आगे भी ये चाहते हैं कि ऐसा विधायक हो जो मतलब ये जो है काम करे। आप एक बताया कि गांव के लोगों ने कि राजनीतिक चालें बदलती रहती हैं लेकिन समस्याएं वही रहती हैं। अब ये तो समय बताएगा
कि क्या रहता है। 4 अक्टूबर तक का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल हिंदी न्यूज़ 27 पर। मैं मोहम्मद कैफ, कैमरामैन आसिफ के साथ।